अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे उस पेपर का कि क्या लेवल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न है आज का पहला क्वेश्चन है कि मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता। आपके ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है सविता श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है हरिका द्रोणापल्ली और ऑप्शन डी है तानिया सचदेव। इसका जो राइट आंसर है वो है सविता श्रीवास्तव ने व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है महिला एशिया में। आप याद रखिएगा। आप बता दूं ये प्रतियोगिता महिलाओं की व्यक्तिगत शतरंज कौशल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। तो हु इज़ द विनर? सविता श्रीवास्तव इसकी विजेता हैं। नेक्स्ट है आपका कि अमेरिकी सैन्य अकादमी द्वारा विनर ब्रुक्स अवार्ड और जनरल डगमग्स मैक ऑथर्ड मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है प्रभात मिश्रा, ऑप्शन बी है आलोक रंजन, ऑप्शन सी है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन डी है आपका अनिल चौहान। इसका राइट आंसर है वो है प्रभात मिश्रा को दिया गया यह अवार्ड। प्रभात मिश्रा को उनके उत्कृष्ट मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। आपको बता दूं कि अमेरिकी सैन्य अकादमी द्वारा यह अवार्ड सैन्य कौशल और लेखन को मान्यता देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने 2001 में बने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। आपके ऑप्शन है क्या वो उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन बी पर यूपी है, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार नियमों में बदलाव करते हुए 2001 के इस नियम को समाप्त कर दिया है। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डाटा सेंटर कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी है जामनगर गुजरात। इसका राइट आंसर है वो जामनगर गुजरात में भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया गया है। आपको बता दूं कि डेटा सेंटर भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। नेक्स्ट है आपका कि जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी है आपका पुणे। इसका राइट आंसर है वो इंदौर में। जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। आपको बता दूं कि इंदौर विगत वर्षों से स्वच्छ शहरों की सूची में लगातार अपना स्थान बनाए रखे है। नेक्स्ट है आपका महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य ने शुरू की है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड नामक पहल शुरू की है। आपको बता दूं कि तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। ये आप याद रखिए। आंध्र प्रदेश से काटकर इसे एक अन्य राज्य बनाया गया था। केरल का नया राज्य नाम अब केरलम है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चर्चा में रही पुस्तक व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग मिरर के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है मिशेल ओबामा, ऑप्शन बी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी है जिल बाइडन और ऑप्शन डी है हिलेरी क्लिंटन। इसका राइट आंसर है वो है जिल बाइडन को व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग अ मिरर के लेखक के लिए ये इसके लेखक हैं जिल बाइडन। यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो वर्तमान अमेरिका की प्रथम महिला हैं, उन्होंने इसे लिखा है। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप दुबई और सिंगापुर को निर्यात की गई है। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है असम। तेजपुर की जो लीची है वो असम की है एंड असम का जीआई टैग है इस प्रोडक्ट को। बता दूंगा असम की प्रसिद्ध तेजपुर लीची जिसे जीआई टैग प्राप्त है वो दुबई और सिंगापुर के लिए भेजी गई है। जीआई टैग कृषि उत्पादों की एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान है और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है तो 10 वर्षों के लिए इसे दिया जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा भी असम में ही है, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
एफ बेस्ट वैक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन सी संदीप बख्शी और ऑप्शन डी है के सत्यनारायण राजू। इसका राइट आंसर है के सत्यनारायण राजू को बैंकर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सत्यनारायण राजू को यह पुरस्कार दिया गया। यह बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, आप ये याद रखें। नेक्स्ट आपका कि जनवरी 2026 में द बैंकर द्वारा तीसरी बार ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 किस बैंक को चुना गया है? आपके ऑप्शन डीबीएस बैंक, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है बैंक ऑफ अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है डीबीएस बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। तो पूछा कितनी बार इन्होंने जीत लिया है? तीसरी बार, थर्ड टाइम। ये आप याद रखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की स्थिरता को समझाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है ओला, ऑप्शन बी है उबेर, ऑप्शन सी है रैपिडो और ऑप्शन डी है जोमेटो। इसका जो राइट आंसर है वो है रैपिडो के साथ राहगीर योजना के लिए केंद्र सरकार ने इसके साथ साझेदारी की है। यह पहल गोल्डन आवर में पीड़ितों को जान बचाने के लिए मदद करेगी। गोल्डन आवर मीन्स जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो भी एक्सीडेंट में पीड़ित है उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे, उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। नेक्स्ट है बोंग आईवीआर में ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है आलिया भट्ट, ऑप्शन है कृति सेनन, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। इसका राइट आंसर है वो कृति सेनन को बोंग आईवीआर के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जबकि प्रसिद्ध अभिनेत्री कृति सेनन चुनी गई हैं इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी कंपनी के नए कैंपेन का हिस्सा बनेंगे, याद रखें। नेक्स्ट है आपका फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्पेन और ऑप्शन डी है आपका ब्राजील। इसका राइट आंसर है वो स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है। आपको बता दूं कि स्पेन की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उपविजेता कौन है इसमें? अर्जेंटीना आपकी उपविजेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जो AERF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है AK मोहंती, ऑप्शन बी है के सेवन, ऑप्शन सी है AK बालासुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है एस सोमनाथ। इसका राइट आंसर है वो AK बालासुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि NCRB के इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है क्या यूपी ने, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उत्तराखंड। आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड ने देश भर में टॉप किया है। ICJS पुलिस, कोर्ट और जेल के डेटा को एक साथ जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्नि सरस रसूल विकास यचना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? ये पूरी उनकी बुक का नाम है अग्नि सरस रसूल विकास यचना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है PP सत्यानंद, ऑप्शन बी यार लाड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी, ऑप्शन सी है तुषार मेहता और ऑप्शन डी है निरंजन देव शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है यार लाड़ा लक्ष्मी प्रसाद जी के द्वारा ये लिखी गई है। यह पुस्तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और जीवन यात्रा का वर्णन करती है। इस प्रकार की आत्मकथात्मक पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप इस पर पूरा फोकस बनाए रखें। नेक्स्ट है नलों के माध्यम से सीधा पीने योग्य VIS प्रमाणित पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है बन गया है? आपका ऑप्शन इंदौर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है पूरी ओडिशा।
इसका राइट आंसर है वो पुरी, उड़ीसा का एक शहर है, जो शहर नलों से 24/7 सीधा शुद्ध पानी देने वाला पहला शहर बन गया है। BIS मानक पानी की उच्च शुद्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी है मैसूर। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन ने तीसरा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारतीय भाषाओं को लेकर, उसका उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ये भाषाओं की विविधता के लिए महत्वपूर्ण जोर देगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के सबसे कम उम्र के रूस एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन आदित्य पांड्या, ऑप्शन बी है वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन सी है रोहित जैन और ऑप्शन डी है अरुण रॉय। इसका राइट आंसर है वो आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या रूस एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं भारत के सबसे कम उम्र के। नेक्स्ट है आपका कि फरवरी 26 में या 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है 85वां, ऑप्शन बी 89वां, ऑप्शन सी 91वां, ऑप्शन डी है 93वां यानी 93rd। इसका राइट आंसर है वो है कि भ्रष्टाचार सूचकांक सूची में भारत का 91वां स्थान है। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तर का आकलन करता है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? आपके ऑप्शन है 45 करोड़ 3,097 करोड़, ऑप्शन 53,47,315 करोड़, ऑप्शन सी है 48,20,110 करोड़ और ऑप्शन डी है आपका 55,50,000 करोड़। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 53,47,315 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। ये पहला पेपरलेस बजट था, यानी ये बजट बुनियादी ढांचे को भी दर्शाता है। बजट नाम का शब्द भारतीय उसमें नहीं है, उसे वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आर्टिकल 112 में है। 110 में आपका धन विधेयक से रिलेटेड चर्चा की जाती है। नेक्स्ट आपका पोर्टेनल्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? आपके ऑप्शन है 40वां, ऑप्शन 42वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी है 51वां। इसका जो राइट आंसर है वो है 45वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट आपका हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। हाल ही के आंकड़े जो आए हैं वित्त वर्ष 23-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक था वो राजस्थान था। नेक्स्ट आपका कि नागरी पान मैथी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज अथॉरिटी ने पेटेंट कर दिया है? आपके ऑप्शन मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। नागरी पान मैथी राजस्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज अथॉरिटी ने पेटेंट कर दिया है। ये स्थानीय किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एम्फीबियन जल और थल दोनों में सक्षम OBH ड्रोन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है गरुड़, ऑप्शन बी अवतार, ऑप्शन सी त्रिशूल और ऑप्शन डी है वायु। इसका राइट आंसर है वो है अवतार। अवतार नाम है उसका जो जल और थल दोनों में सक्षम है, भारत के पहले एम्फीबियन का। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में डॉट डबल एक्सटेंडेड रिटायर्ड एक्शन टेक्स्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन सी है डी है ECA। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नासा के द्वारा डॉट डबल एक्सटेंडेड रिटायर्ड एक्शन टेक्स्ट मिशन लॉन्च किया गया। आपको बता दूं कि नासा है वो USA की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। भारत की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा जापान की है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहायक प्रतियोगिता कप 2026 की युगल प्रतिस्पर्धा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा।
इसका जो राइट आंसर है आपका वो है पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने। यह भारतीय वायुसेना की बढ़ती वैश्विक ताकत को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन आशा भोसले, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी अकेला सत्यार्थी और ऑप्शन डी है AR रहमान। इसका राइट आंसर है वो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था, तो याद रखिए समाज सेवा में काफ़ी फेमस रहते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें और सम्मान कला और सेवा के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित हैं कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2026 में रग्बी प्रीमियर लीग का संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। इसका राइट आंसर है वो हैदराबाद। हैदराबाद में रग्बी प्रीमियर लीग का संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला भूतापी प्रोजेक्ट ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड सी और ऑप्शन डी है आपका सिक्किम। इसका राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट जो प्रोटेस्ट है वो विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत को पछाड़कर कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है? आपके ऑप्शन है हांगकांग, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका राइट आंसर है वो ताइवान। ताइवान भारत को पछाड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। शेयर बाजार का आकार देश की आर्थिक गतिविधियों का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में भारतवंशी माँ बेटी प्रवीण रानी और तुषार दहिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का मेयर चुनाव जीता? आपके ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन में माँ बेटे दोनों ने प्रवीण रानी और तुषार दहिया ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों में मेयर का चुनाव जीता है। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है खम्मम जिला तेलंगाना, ऑप्शन ए बस्तर जिला छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कच्छ जिला गुजरात और ऑप्शन डी बाड़मेर राजस्थान। इसका राइट आंसर है वो खम्मम जिला तेलंगाना में इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी है केरलम। इसका राइट आंसर है वो है केरलम। केरलम में निजी चिकित्सा संग्रहालय प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। केरल अपनी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है पुणे, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है आपका हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु में राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है सिंगापुर। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत ने ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट आपका किस भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम ने लगभग 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगाओं के विशाल समूह की खोज की? आपके ऑप्शन है रोनाल्डो लेसराम, ऑप्शन बी है के शिवान, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ और ऑप्शन डी है ऋतु करिधल। इसका राइट आंसर है वो है रोनाल्डो लेसराम ने ये किया है, जो मणिपुर के वैज्ञानिक हैं और प्राचीन आकाशगंगा समूह की खोज की गई है। नेक्स्ट है आपका कि रोनाल्डो लेसराम के नेतृत्व में खोजे गए 12.6 अरब वर्ष पुराने आकाशगंगाओं के विशाल समूहों को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मांड अल्फा, ऑप्शन बी है लैक्टक प्रोटोक्षर, ऑप्शन सी है कॉस्मिक वेव और ऑप्शन डी है ओरियन प्राइम। इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टक प्रोटोक्षर उसका नाम रखा गया है। ये खोज अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी समुदाय में चर्चा का विषय है। नेक्स्ट 2026 में भारत चौथी
अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है नैरोबी केन्या और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है चौथी भारत अफ्रीकी फोरम शिखर बैठक का आयोजन। बता दूं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभर रहा है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के 27वें नौसेना शिखर का पदभार किसने ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है आर हरि कुमार, ऑप्शन बी है करमबीर सिंह, ऑप्शन सी है कृष्णा स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है अजय कोचर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कृष्णा स्वामीनाथन ने भारत के 27वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। आप याद रखिएगा, ये 27वें नौसेना प्रमुख हैं। आपको बताओ नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये भी है। नेक्स्ट, एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पंचकुला और ऑप्शन डी है आपका गुवाहाटी। इसका राइट आंसर है वो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत एथलेटिक्स में लगातार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि 19वां IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? आपके ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग यानी CSK, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस MI, ऑप्शन सी है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR, ऑप्शन डी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है वो है 18वां और 19वां IPL जो खिताब लगातार रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स ने जीता है रजत पाटीदार की कप्तानी में, याद रखें। नेक्स्ट है आपका IPL के इतिहास में ऑरेंज कप अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी और ऑप्शन डी है रियान पराग। इसका राइट आंसर है वो वैभव सूर्यवंशी बने हैं ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है IPL 2026 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप का अवार्ड किसे दिया गया? तो पर्पल कैप आपका ऑप्शन है मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी कागिसो रबाडा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी है राशिद खान। इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका के कागिसो रबाडा को पर्पल कैप अवार्ड दिया गया है और ये IPL में सबसे सफल विदेशी गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। नेक्स्ट है आपका रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स जो RCB और गुजरात टाइटंस GT के बीच IPL 2021 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? आपके ऑप्शन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ऑप्शन ईडन गार्डन्स कोलकाता, ऑप्शन डी है MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई और ऑप्शन डी है अहमदाबाद गुजरात। इसका राइट आंसर है वो अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था फाइनल। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नवीनतम पुस्तक है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिप एट एम्फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है ध्यानचंद, ऑप्शन बी ए अरुमुगम, ऑप्शन सी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है बोरिया मजूमदार। इसका राइट आंसर है वो है के अरुमुगम के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन सी अजय गोचर, ऑप्शन डी है रवनीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो अजय गोचर को 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखें आप। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम 2023 में किस खेल को नए खेल के रूप में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी है योगासन, ऑप्शन सी है मल्लखम्ब और ऑप्शन डी है आपका खो खो। इसका राइट आंसर है वो योगासन को शामिल किया गया था कॉमनवेल्थ गेम 2023 में। यह वैश्विक स्तर पर योग के खेल के रूप में स्थापित करने के लिए बड़ा कदम है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के चेयरमैन का अतिरिक्त पदभार भी संभाल रखा है? आपके ऑप्शन समीर बी कामत, ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी अरमानी गिरिधर और ऑप्शन डी है आपका अजय कुमार। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह जो अभी DRDO के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रखा था। नेक्स्ट है आपका अहमदो अल अमीनो लो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है सोमालिया, ऑप्शन सी है सेनेगल और ऑप्शन डी है आपका सूडान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सेनेगल। सेनेगल के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो अहमदो अल अमीनो लो को बनाया गया है। सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है।
नेक्स्ट है आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है या किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसी राज्य में ई श्रम साथी ऐप भी शुरू किया गया, ये आप याद रखें। ई श्रम साथी ऐप अगर पूछा जाए किस राज्य में शुरू किया गया तो इसी राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है उड़ानों में देरी कम करने के लिए भारत का पहला स्काई फास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पूछा भारत का पहला स्काई फास्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, ऑप्शन बी है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानन नई दिल्ली और ऑप्शन डी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल नई दिल्ली में पहला स्काई फास्ट सिस्टम बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन रूस के साथ, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने रेयर अर्थ मटेरियल की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता चीन के एकाधिकार को कम करने की दिशा में अहम है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2026 में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर पुलिस कलर से सम्मानित किया। आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका गोवा। इसका राइट आंसर है वो सिक्किम। सिक्किम की पुलिस को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 में दुनिया की शीर्ष 5 जल बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन दिल्ली जल बोर्ड, ऑप्शन बी मुंबई महानगर जल बोर्ड, ऑप्शन सी है चेन्नई जल आपूर्ति बोर्ड और ऑप्शन डी है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका आयु अस्त्र 1 भारतीय सेना के लिए विकसित एक लॉइटरिंग म्यूनिसिंग ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ नई दिल्ली, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है नेवी लिमिटेड पुणे और ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका राइट आंसर है वो नेवी लिमिटेड पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका NCDEX ने भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेंडेड मौसम डेरिवेटिव कहाँ लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। इसका राइट आंसर है वो मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि पारंपरिक लेबर चौक पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने श्रम मित्र लैब कहाँ लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका यूपी, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है आपका पंजाब। इसका राइट आंसर है वो हरियाणा। हरियाणा में आपका निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने श्रम मित्र लैब लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। आपके ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी है सुधा मूर्ति। इसका राइट आंसर है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को कौन सा स्थान मिला है? आपके ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन डी है दूसरा। इसका राइट आंसर है दूसरा स्थान मिला। यूनेस्को विश्व धरोहर कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वेक्षण में राजस्थान की जो कुंभलगढ़ किले की दीवार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका 12वां इंडियन सुपर लीग ISL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन है ईस्ट बंगाल FC, ऑप्शन है मोहन बागान, ऑप्शन सी मुंबई सिटी FC, ऑप्शन डी है गोवा FC, यानी फुटबॉल क्लब है ये सब। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने 12वां इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है। ICL भारत की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर
नेक्स्ट आपका कि कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी है डी गोकेश, ऑप्शन डी भारत सिंह चौहान और ऑप्शन डी है कोनेरू हम्पी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका भारत सिंह चौहान। भारत सिंह चौहान को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत 2026 के लिए केंद्रीय सहयोग समझौता RSA का अध्यक्ष कौन बना है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है वो भारत। भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता RCA का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय सूचना आयोग ने किसे RTI एक्ट के दायरे से बाहर रखने का आदेश दिया है? आपके ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI को, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग को ECI को, ऑप्शन डी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और PCI को, ऑप्शन डी है जीवन बीमा निगम LIC को। इसका राइट आंसर है वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को केंद्रीय सूचना आयोग जो RTI है 2005 का एक्ट उससे बाहर रखा है। आपको बता दूं BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने NCR लैब के कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। इसका राइट आंसर है वो हरियाणा राज्य ने कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेट्रोल डीजल वाहनों पर रोक लगा दी है। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों EV को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान किसने घोषणा की है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी है आपका अमित शाह और ऑप्शन डी है आपका राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है वो है शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान की घोषणा की है, जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। बता दूं कि यह अभियान जैविक और टिकाऊ खेती पर जोर देता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन कोपेनहेगन, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी है ओस्लो। इसका राइट आंसर है वो ओस्लो में किया गया है तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन। नॉर्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि भुवन चंद्र खंडूरी या खंडूड़ी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा रहा है कि भुवन चंद्र खंडूरी। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए जाना जाता है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आपके उत्तराखंड के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसकी अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति का पुनर्गठन किया है? आपके ऑप्शन स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी डॉक्टर दग्गूबाती पुंडेश्वरी, ऑप्शन सी है सुप्रिया सुले और ऑप्शन डी है महुआ मोइत्रा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डॉक्टर दग्गूबाती पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में इसे किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी बाली शेट्टी ने चेन्नई में बायो चाइना मास्टर्स 2026 में वुमेन सिंगल में कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है कांस्य पदक, ऑप्शन सी है रजत पदक, ऑप्शन डी है कोई पदक नहीं। इसका राइट आंसर है उन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। श्रेयांशी बाली शेट्टी ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जिताया है, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका एरोनॉमिक गोल्फ क्लब में PGA चैंपियनशिप 2026 जीतने वाली भारतीय मूल के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? आपके ऑप्शन है अनिवॉन लाहिड़ी, ऑप्शन में जीव मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी अरुण राय और ऑप्शन डी है शिव चौरसिया। इसका राइट आंसर है वो अरुण रॉय ने जीता है ये प्रतिष्ठित गोल्फ चैंपियनशिप को जीतकर ये नया इतिहास बनाया है। आपको बताऊं गोल्फ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रीमियम खेल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका
कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है 100%, तो याद रखिएगा। ये आपके ऑप्शन है सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी है नंदन नीलेकणी, ऑप्शन सी है सौरभ विजय और ऑप्शन डी है आपका अमित अग्रवाल। इसका जो राइट आंसर है वो है सौरभ विजय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO बनाया गया है। भारत में डिजिटल पहचान का मुख्य आधार आपका UIDAI है। नेक्स्ट है आपका अली फली कादिम अली जैदी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी है सीरिया और ऑप्शन डी है आपका लेबनान। इसका राइट आंसर है वो इराक का नया PM प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है अली फली कादिम अल जैदी को। याद रखिए इराक कच्चे तेल का एक प्रमुख उत्पादक देश है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की राज्य की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। आपके ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आपका बिहार। इसका राइट आंसर है वो बिहार में की जा रही है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन इकाई किस राज्य में स्थापित की जा रही है। आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है वो राजस्थान में स्थापित की जा रही है लघु एवं मध्यम उद्यम वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन की इकाई, याद रखें। नेक्स्ट है आपका किसे अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन अमेरिका को, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है आपका ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत को कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भारत की बढ़ती तकनीकी और कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि नशीली दवाओं के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क पुलिस फोर्स स्टेशन कहाँ बना है। आपके ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है आपका गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली में बनेगा भारत का पहला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है शिवराज सिंह चौहान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने अपनापन नामक की पुस्तक ली है। वे जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अपने अनुभवों को अक्सर साझा करते हैं। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है सहदेव यादव, ऑप्शन बी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी है ब्रजभूषण शरण और ऑप्शन डी है अभिनव बिंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है सहदेव नारायण को दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन जो वेट लिफ्टिंग महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है सहदेव यादव को। नेक्स्ट है आपका कि एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित मिलिट्री विमान कहाँ बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन बी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन सी है बड़ौदा गुजरात और ऑप्शन डी है आपका कानपुर। इसका राइट आंसर है वो है बड़ौदा गुजरात में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित मिलिट्री विमान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका भारत का पहला मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है वो तमिलनाडु में मेगा ग्रीन फील्ड शिपयार्ड विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना नीली अर्थव्यवस्था जो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कैटालिस्ट पहल शुरू की है। आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली AI सक्षम
ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई? आपके ऑप्शन है इसरो के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन डी है IIT बॉम्बे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है VD सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका राइट आंसर है वो है केरलम। केरल के नए राष्ट्रपति यानी 13वें राष्ट्रपति के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? VD सतीशन। VD सतीशन को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में माफी चाहूँगा नियुक्त किया गया है केरल का। केरल का नया नाम हाल ही में केरलम रखा गया है। केरल अपने उच्च साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना जाता है, ये आप याद रखिए। और नए मुख्यमंत्री कौन है? VD सतीशन। कौन से नंबर के हैं? 13वें मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शन है दिसंबर 2026, ऑप्शन ए मार्च 2027, ऑप्शन सी है मई 2027 और ऑप्शन डी है अगस्त 2027 तक। इसका जो राइट आंसर है वो मई 2027 तक जो केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI है उसके जो निदेशक हैं प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बता दूं कि CBI भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है सोमा मंडल, ऑप्शन बी अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन सी अशोक कुमार पांड्या और ऑप्शन डी है नवीन जिंदल। इसका राइट आंसर है वो अशोक कुमार पांड्या को बनाया गया इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है संजीव बजाज, ऑप्शन बी R दिनेश, ऑप्शन सी R मुकुंदन, ऑप्शन डी उदय कोटक। इसका जो राइट आंसर है वो R मुकुंदन को वर्ष 2026 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर है वो पंजाब ने शुरू की है मेरी रसोई योजना, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए। इस तरह की योजना खाद्य सुरक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है सूरत गुजरात, ऑप्शन बी तिरुपति तमिलनाडु, ऑप्शन वारंगल तेलंगाना, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है वारंगल तेलंगाना में पहले PM मित्रा पार्क का उद्घाटन किया गया है। PM मित्रा 5F फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉर्म विजन पर आधारित है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका योवेरी मुसेवेनी लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी मुसेवेनी कौन सी बार बनी है? 7वीं बार। ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है रवांडा, ऑप्शन डी है युगांडा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति बने योवेरी मुसेवेनी। युगांडा आपका पूर्वी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। युगांडा के बने हैं नए राष्ट्रपति 7वीं बार लगातार। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च पुस्तक द बेंच द वॉर एंड द विजारे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है तुषार मेहता, ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी है हरीश साल्वे, ऑप्शन डी है प्रशांत भूषण। इसका राइट आंसर है वो तुषार मेहता के द्वारा लिखी गई द बेंच द वॉर एंड द विजारे। और किसी ने लॉन्च किया इस पुस्तक को तो केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि लोरा वर्जीनिया को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? लोरा वर्जीनिया को। आपके ऑप्शन है पेरू, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन कोस्टा रिका और ऑप्शन डी है कोलंबिया। इसका राइट आंसर है वो है कोस्टा रिका की नई दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं लोरा वर्जीनिया। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है 35, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 50 और ऑप्शन डी है आपका 75। इसका जो राइट आंसर है वो 42। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में 42 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया है। भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका
कि भारत के राष्ट्रपति ने 2026 में एन रंगास्वामी जो एन राधास्वामी को फिर से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन गोवा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पुदुचेरी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर है वो पुदुचेरी की फिर से जो मुख्यमंत्री बने वो एन रंगास्वामी या एन राधास्वामी को बनाया गया। पुदुचेरी में विधानसभा मौजूद है जिसके कारण यह मुख्यमंत्री पद होता है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि 2026 में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है नैरोबी, ऑप्शन सी है केप टाउन और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का 4वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि असम राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन बी हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी तरुण गोगोई और ऑप्शन डी है माणिक शाह। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हेमंत बिस्वा शर्मा को दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के किस युवा वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर वी.के. सारस्वत, ऑप्शन बी डॉक्टर शेखर सुमन, ऑप्शन सी है डॉक्टर टेसी थॉमस और ऑप्शन डी है डॉक्टर के सिवान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है डॉक्टर शेखर सुमन को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन को उनके नवाचार और शोध के लिए अमेरिका में यह पुरस्कार मिला है। भारतीय वैज्ञानिक वैश्विक स्तर पर लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस भारतीय बिजनेसमैन को 2026 में अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी यूसुफ अली और ऑप्शन डी है आपका दीपक भाटिया। इसका जो राइट आंसर है वो है दीपक भाटिया को भारतीय बिजनेसमैन 2026 का अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र भी है दुबई, ये आपको बता देता हूँ। तो आज के लिए टॉप 100 क्वेश्चन, इनका रिवीजन करिए, इससे एनालिसिस करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। बाकी इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे कुछ और बेहतर करने के लिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, आप उसे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स और इस बहुत ही बेहतरीन साइंस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।